राहुल गांधी ने जो एक साल पहले था बताया, आज इंडिगो की हालत ने उस बात को सच कर दिखाया। अगर राहुल की बात मान जाती केंद्र सरकार तो देश के एविएशन सेक्टर में आज ना मचा होता हाहाकार। हालात उस एयरलाइन कंपनी के हैं जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास है। देश में सबसे ज्यादा 434 नागरिक विमान इंडिगो के पास है। 5,456 पायलट और 10,212 कैबिन क्रू मेंबर हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी की ऐसी हालत कैसे हो गई। बाकायदा इसके बारे में राहुल गांधी ने लगभग एक साल पहले देश को आगाह भी किया था, लेकिन किसी ने भी राहुल गांधी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। राहुल गांधी ने एक साल पहले नवंबर 2024 में एक आर्टिकल लिखा था जिसकी हेडलाइन थी, भारतीय व्यापार के लिए एक नई डील, अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस। हाल ही में इंडिगो की उड़ानें जो जिस तरीके से रद्द हुई हैं, भारी व्यवस्था हुई है, लगातार तीसरे दिन सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपने उस आर्टिकल को दोबारा शेयर किया और मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार के एकाधिकार मॉडल यानी कि मोनोपोली मॉडल को जिम्मेदार बताया। अपने आर्टिकल में राहुल गांधी ने तर्क दिया था कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा यानी कि फेयर कंपटीशन या एकाधिकार यानी कि मोनोपोली में से किसी एक को चुनना होगा। राहुल ने आगाह किया कि आधुनिक एकाधिकारवादी यानी कि मोनोपोलिस्ट उसी तरह का डर पैदा कर रहे हैं जैसा कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, और इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है।